जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। रायपुर बिलासपुर में विश्व हिंदू परिषद घर वापसी करवाने वाले हैं। हिंदू धर्म छोड़ चुके परिवारों का सर्वे होगा। शौर्य जागरण यात्रा में एक नया अभियान शुरुआत होने वाला है। छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल घर वापसी का एक बड़ा अभियान चलाने की तैयारी में है। शनिवार को रायपुर में शौर्य जागरण यात्रा निकाली गई और इस यात्रा में लोगों को आतंकवाद, अलगाववाद, जातिवाद, लव जिहाद और लैंड जिहाद, साथ ही बिजनेस जिहाद, धर्मांतरण, गौहत्या, ड्रग माफिया और जनसंख्या असंतुलन जैसे मुद्दे को लेकर के सभा को लेकर जागरूक किया गया। यात्रा ने बीटीआई मैदान से निकाली गई, जहां पहली यात्रा खमारडीह थाना, अवंतीबाई रोड और तेलीबांधा तालाब होते हुए गांधी उद्यान से शंकर नगर होते हुए बीटीआई मैदान पहुंची, तो वहीं दूसरी यात्रा लोधीपारा, पंडरी कपड़ा मार्केट, इसके अलावा राजा तालाब, झंडा चौक, न्यू शांति नगर से होकर शंकर नगर होते हुए बीटीआई मैदान पहुंची। छत्तीसगढ़ में सूबेदार एसआई भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है। पहले मेरिट बताया गया, फिर टेस्ट सीट में टेम्परिंग करके नाम काटा गया। भर्ती कमेटी से इसके लिए जवाब तलब किया गया है। छत्तीसगढ़ में चल रहे सूबेदार और एसआई भर्ती एग्जाम में एक और गड़बड़ी सामने आई है। फिजिकल टेस्ट सीट में टेम्परिंग कर प्रतियोगियों के अंकों में कटौती कर उसे भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। प्रतियोगी की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने भर्ती कमेटी को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। सूबेदार और एसआई भर्ती प्रक्रिया में शामिल प्रतियोगी मितेश कुमार ने एडवोकेट अभिषेक पांडे के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने बताया है कि साल 2021 में पुलिस महानिदेशक डीजीपी ने पुलिस विभाग में सूबेदार, सब इंस्पेक्टर के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए शुरू कराई। इस परीक्षा में शामिल याचिकाकर्ता भी शामिल हुआ, जिसमें 20 जुलाई को रायपुर के स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में फिजिकल टेस्ट हुआ, जिसमें उसने लंबी कूद में 12 अंक और अन्य सभी इवेंट्स में 300 अंकों में से 96 अंक देकर फिजिकल टेस्ट में उत्तीर्ण घोषित किया गया। अचानक 9 दिन बाद मितेश के मोबाइल पर कॉल आता है और उसे दोबारा बुलाकर उसके फिजिकल टेस्ट सीट पर दबावपूर्ण हस्ताक्षर लेकर उसे फेल कर दिया जाता है, जिसको लेकर के यहाँ पर प्रतियोगी ने अपनी याचिका दाखिल की है, जिस पर सरकार को जवाब तलब किया गया है। बीच सड़क पर यात्री बस धू धू करके जल गई। टायर से निकली चिंगारी से गाड़ी में आग लग गई। इस आग लगने की वजह से हॉस्टल के 17 बच्चे और शिक्षक बाल बाल बचते नजर आए। कांकेर जिले में बीती देर रात अचानक से आग लगने की वजह से यात्री बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। बस नारायणपुर से बिलासपुर जा रही थी, जिसमें रामकृष्ण मिशन हॉस्टल के 17 बच्चे, 2 शिक्षक समेत कुल 21 लोग सवार थे। मामला ताड़ोकी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक नारायणपुर के आश्रम से 17 बच्चों को लेकर 2 शिक्षक बिलासपुर जाने के लिए निकले थे और इन छात्रों को वहां आयोजित होने वाले खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था। बस कांकेर जिले के धुर नक्सल प्रभावित ताड़ोकी थाने के पास ही पहुंची थी, तभी गेट पर ड्यूटी पर तैनात जवान ने बस के टायर से चिंगारी उठती देखी। सभी छात्रों और शिक्षक को बिलासपुर यहां पर रवाना किया गया। ये देख करके पुलिस जवान ने तुरंत थाना प्रभारी अमित पद्मशाली को इसकी सूचना दी। थाना प्रभारी ने बिना देरी किए बस का पीछा किया और तकरीबन 1 किलोमीटर बाद उसे रोक लिया गया। इन्होंने सभी बच्चों और शिक्षकों को नीचे उतारा। जगदलपुर की सभा में आयोजित सभा में केजरीवाल ने कहा कि आदिवासियों के लिए पेशा कानून लागू किया जाएगा। हमारी गारंटी असली और बाकी सबकी फर्जी। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बस्तर के जगदलपुर में सभा आयोजित करी और इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि हमें देखकर बाकी पार्टी भी गारंटी देने लगी है, लेकिन उनकी गारंटी फर्जी है। के अलावा भी केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए यह कहा कि जब जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर हो रहा था, तब हमारे जवान, आर्मी अफसर शहीद हुए, तब बीजेपी हेडक्वार्टर में जश्न मनाया जा रहा था। अब तक बीजेपी के कोई बड़े नेता ने उनका कोई कुछ नहीं कहा है। छोटी छोटी बातों पर वे ट्वीट करते हैं, लेकिन शहादत के लिए उन्होंने कोई दुख नहीं जताया है। इंडिया गठबंधन पर केजरीवाल ने कहा कि विपक्ष के गठबंधन ने अपना नाम इंडिया तो रखा है, बीजेपी वालों ने देश का नाम बदलने का सोच लिया। हिम्मत है तो इंडिया का नाम बदल के दिखाओ। ये हिंदुस्तान हमारा है, किसी के पिताजी का नहीं।
सुकमा एनकाउंटर के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, जहां उफनते नदी नाले पार करके ताड़मेटला जा रहे ग्रामीण पुलिस और नक्सली मुठभेड़ को इन्होंने फर्जी बताया, जहां सर्व आदिवासी समाज ने भी इनका समर्थन किया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के ताड़मेटला में हुई पुलिस और नक्सली मुठभेड़ मामले ने तूल पकड़ लिया है। सर्व आदिवासी समाज ने भी अब इस मुठभेड़ को फर्जी बताया है। जल्दी 7 से लेकर 8 सदस्यों की एक जांच कमेटी बनाकर टीम को गाँव भेजने की बात की जा रही है। वहीं आसपास के गाँवों के सैकड़ों ग्रामीण ताड़मेटला पहुंच रहे हैं। जंगल के रास्ते उफनते बरसाती नाले को तैरकर पार करते ग्रामीणों का एक वीडियो भी सामने आ रहा है। पुलिस ने 5 सितंबर को ताड़मेटला के जंगल में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ होने का दावा किया था। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 2 नक्सलियों को एनकाउंटर में ढेर करने का दावा किया था। इनकी पहचान 1-1 लाख रुपए के इनामी मिलिशिया सदस्य रवा देवा और सोढ़ी कोसा के रूप में की गई थी। गाँव वालों ने मारे गए नक्सलियों को निर्दोष बताया है। दरअसल गाँव वालों ने दोनों मृतकों को निर्दोष बता दिया है और गांव वालों का कहना है कि जिन्हें पुलिस ने मारा है वे नक्सली नहीं थे बल्कि गांव के ही ग्रामीण थे। और अब खबर आ रही है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी में बम्पर भर्ती को लेकर, जहां असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियरों के 429 पदों पर भर्ती होगी। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी में असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियरों समेत कुल 429 पदों पर भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश के युवाओं के लिए रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती के निर्देश दिए थे और अब एई और जेई के भर्ती विज्ञापन के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके लिए चयन परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा होगा। पिछले साल 307 इंजीनियरों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई थी और अब इस साल एक बार फिर से 429 पदों पर भर्ती होने वाली है। इस तरह पावर कंपनी में अब तक 706 रिक्त पदों पर युवाओं के लिए सीधे नौकरी पाने का अवसर मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के सटोरिये की शादी में बॉलीवुड का तड़का लगता नजर आया, जहां 16 बॉलीवुड सितारे इनकी शादी में डांस करते नजर आए। सौरभ की महफिल में सनी लियोनी, नेहा कक्कड़ समेत दर्जन भर फिल्मी सितारे, जहां पर ईडी अब इसकी तलाश कर रही है। ऑनलाइन सट्टे का कारोबार चलाने वाले सौरभ चंद्राकर की शादी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जहां छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला सौरभ चंद्राकर इन दिनों ईडी के रडार पर है। दुबई में बैठकर सौरभ अपने साथी रवि उप्पल के साथ ऑनलाइन सट्टे का धंधा चला रहा है। हवाला के जरिए कई 100 करोड़ रुपए का हेरफेर होता है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम उसे ढूंढ रही है। एक दिन पहले शुक्रवार को ही रायपुर, कोलकाता, भोपाल, मुंबई के अलग अलग ठिकानों में छापेमारी के बाद 417 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच में पाया है कि सौरभ चंद्राकर ने फरवरी में शादी की। इसमें तकरीबन 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हवाला के जरिए ये पैसे इवेंट कंपनी और फिर बॉलीवुड सितारों तक पहुंचा। शादी में सनी लियोनी, नेहा कक्कड़, एली एवराम, इसके अलावा आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, अली अल सागर, इसके अलावा विशाल दादलानी, टाइगर श्रॉफ, भाग्यश्री, पुलकित सम्राट, कृतिक खरबंदा समेत नुसरत भरूचा, कृष्णाभिषेक जैसे दर्जन भर बॉलीवुड सितारों ने अपनी परफॉर्मेंस दी थी। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची को लेकर कुमारी सैलजा ने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि अब जल्द ही इंतजार खत्म होने वाला है। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा अपने आप चढ़ा हुआ है। ऐसे में बीजेपी ने 21 उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही जारी कर दी है। अब दूसरी सूची भी बीजेपी के द्वारा जल्द ही जारी हो सकती है। अब इधर कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा पूरी कर चुकी है। इंतजार है तो खुलासे की। इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने बड़ा बयान जारी किया है। नामों को लेकर सभी नेताओं ने अपनी मुहर लगा दी है और अब उम्मीदवारों के सही समय का इंतजार करना होगा। फिलहाल आज और कल में कांग्रेस की पहली सूची जारी कर दी जा सकती है। बता दें कि सीएम हाउस में प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की लगभग 6 घंटे तक बैठक भी चली थी, जिसके बाद सैलजा ने उम्मीदवारों की सूची जारी करने को लेकर ये बातें कही हैं। वहीं केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल के आरोपों पर उन्होंने कहा कि चुनाव के कारण भाजपा तथा कथित आरोप लगा रही है। और अब खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आ रही है, जहां भिलाई में युवक की हत्या कर दी गई। फिल्म देख करके वापस लौट रहे गुरुद्वारा कमेटी प्रधान के बेटे पर बदमाशों ने चाकुओं से हमला कर दिया, जिनमें से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में अब बात करें तो बीती रात कुछ नशेड़ियों ने 35 साल के युवक की चाकू से हत्या कर दी। मृतक का नाम मलकीत सिंह बताया जा रहा है, जो फिल्म देखकर बाइक से अपने घर वापस लौट रहा था। इसी दौरान IIT मैदान के पास 5 से 6 युवकों ने उसे रोककर गाली गलौज की।
विरोध करने पर पहले तो बदमाशों ने उसकी पिटाई कर दी, फिर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया। बेटे के साथ मारपीट की सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंचे मरीजों ने मलकीत को खुर्सीपार के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसके हालातों को गंभीर देखते हुए रायपुर रेफर किया गया, जहां उसे रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसके उपचार के दौरान मौत हो गई। सिख समाज के लोगों ने इसको लेकर के थाने का घेराव कर दिया। नवयुवक की अकारण हत्या की वजह से गुस्साए सिख समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में खुर्सीपार थाने का घेराव कर दिया। AI तकनीक के माध्यम से छत्तीसगढ़ कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है, जहां 360 डिग्री वाला लेटेस्ट वॉर रूम तैयार किया गया है। सीधे बूथ तक कनेक्टिविटी होने वाली है। इस विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ कांग्रेस हाईटेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से चुनाव लड़ने के लिए अब अपना रास्ता आसान बनाने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से जुड़े चुनावी संग्राम के माध्यम से अब लड़ाई लड़ी जाएगी। वर्तमान युग में इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से राह आसान होती है। इसके लिए कांग्रेस छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर में शंकर नगर में लेटेस्ट वॉर रूम तैयार हो चुका है। रायपुर के शंकर नगर में अब बात करें तो अलग अलग इलेक्शन एक्सपर्ट चुनावी गतिविधियों पर अपनी पैनी नजर रखेंगे। यहीं से प्रदेश भर के संगठन पर बूथ स्तर तक फोकस करने के साथ ही जन भावनाओं को टटोल कर भी रणनीति बनाई जाएगी। इधर कांग्रेस ने इस वॉर रूम में चुनाव को लेकर 360 डिग्री के लिए अलग अलग यूनिटों को तैयार किया है। मुख्यमंत्री बघेल और PCC अध्यक्ष दीपक बैज ने इस हाईटेक चुनावी वॉर रूम का उद्घाटन बीते दिन किया है। 25 सितंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर अखिलेश यादव आने वाले हैं, जहां रायपुर में सभा को संबोधित किया जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 25 सितंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां अखिलेश यादव राजधानी रायपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। रायपुर में सभा के अलावा राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके अलावा भी अन्य कार्यक्रमों में शिरकत कर सकते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव हैं, जिसको लेकर प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। प्रदेश में लगातार बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता चुनावी सभा कर रहे हैं और इसी बीच चुनावी साल में पहली बार अखिलेश यादव छत्तीसगढ़ जाएंगे, जहां चुनाव को लेकर अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। जानकारी के मुताबिक राजधानी के अग्रसेन धाम फुंडहर में राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी कांग्रेस का ऐलान हुआ है, जहां किसी भी राष्ट्रीय दल से इन्होंने गठबंधन की बातों को अस्वीकारा। 90 सीटों के लिए प्रत्याशी तैयार हैं। क्षेत्रीय पार्टियों से बातचीत जारी है, कहना है अमित जोगी का। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ आगामी विधानसभा चुनाव में किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने इस बात की घोषणा करते हुए क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन न होने पर चर्चाओं की जानकारी दी। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने मीडिया चर्चा में कहा कि पार्टी की भावी योजनाओं का खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि न तो किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ उनकी पार्टी गठबंधन करने वाली है और न ही पार्टी का कांग्रेस में विलय हो रहा है। भाजपा प्रत्याशियों की दूसरी सूची जल्द ही जारी होने वाली है, जहां बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव का कांग्रेस पर हमला, कहा जनता के बीच झूठ बोलते हैं और सरकारी मंच पर सच्चाई बोलते हैं। दरअसल परिवर्तन यात्रा को लेकर अरुण साव ने कहा कि हमने 2 परिवर्तन यात्राएं प्रारंभ की है, 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से, और 4 दिनों में जो यात्रा रिस्पांस मिला है वो अत्यंत उत्साहजनक है। वहीं अगली यात्रा का शुभारंभ यहाँ बालोद से। दरअसल दंतेवाड़ा में जो है मां दंतेश्वरी के पावन धाम में जिस प्रकार यात्रा का स्वागत हुआ, जो उसका जोश है, जो उसके बाद लगातार पिछले 4 दिनों में जो कार्यक्रम हुए हैं, यात्रा को जनता का आशीर्वाद और सहयोग मिला है। ये बताता है कि आज छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की हवा चल रही है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद परिवर्तन यात्रा को मिल रहा है। फिलहाल ये सभी बातें दूसरी सूची जारी करने को लेकर के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कही। कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री ने राम के काज किए, पद की मर्यादा प्रधानमंत्री भूलते नजर आए, केंद्रीय मंत्री अब झूठ बोलने आते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और JP नड्डा, साथ ही इसी के साथ ही गोवा के मुख्यमंत्री बीते 2 दिनों में दर्जनों राष्ट्रीय नेता छत्तीसगढ़ आए। ऐसे में भाजपा से ताल्लुक रखने वाले इन नेताओं ने कांग्रेस को जमकर घेरा। जवाब में शनिवार को कांग्रेस नेताओं ने प्रेस से मुखातिब होकर के अपने जवाब साझा किए। कांग्रेस नेताओं में सुनील आनंद शुक्ला और धनंजय
ठाकुर ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार पहले ईडी आईटी भेजकर कांग्रेस सरकार की छवि खराब करने का काम करती है, फिर गलत कार्यवाही के माध्यम से जनता में मोदी सरकार खुद बदनाम हो गई है। तो अब प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री बिना किसी पद की मर्यादा का ख्याल रखे झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। प्रमोद सावंत जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं, गोबर घोटाले को लेकर के कई लोग अंदर जाएंगे, ये बातें कहते नजर आए। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में गोवा के मुख्यमंत्री शामिल हुए, जहां 28 सितंबर को परिवर्तन यात्रा का समापन होगा। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा नारायणपुर से शुरू होकर के मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी होते हुए राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव पहुंची, माफ कीजिएगा, जहां यात्रा में शामिल होने के लिए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यहां आए, जहां उन्होंने प्रेस से मुखातिब होते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, जहां उन्होंने कहा कि जल्द ही अब गोबर घोटाले में भी लोगों को जेल होना प्रारंभ होगा। शनिवार को परिवर्तन यात्रा का राजनांदगांव में भव्य स्वागत हुआ, जहां भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। इसके बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत अन्य नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री के यहाँ पर तारीफों वाले बयान के बाद अब टीएस सिंहदेव ने सफाई जारी की, जहाँ डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री की गरिमा के चलते कुछ बातें नहीं कही गई। मिश्रा बोले कि आपके नेताओं को सच स्वीकार नहीं है। दरअसल 14 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ पहुंचे। मंच पर प्रदेश सरकार की ओर से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव थे, जहाँ इन्होंने अपने संबोधन में टीएस सिंहदेव ने प्रधानमंत्री की तारीफ कर गए। इसके बाद प्रदेश में सियासी बवाल शुरू हो गया। लगातार आ रही प्रतिक्रियाओं के बीच अब शनिवार को टीएस सिंहदेव ने सामने आकर सफाई दी और उन्होंने अपना पक्ष ट्वीट किया। टीएस सिंहदेव ने लिखा कि हमारे प्रदेश पूरे देश में सदा अतिथि सत्कार की परंपरा रही है। एक शासकीय मंच पर प्रधानमंत्री जी की गरिमा को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें कही गई थी। मंच के माध्यम से मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में नहीं पड़ना चाहता और मेरा वक्तव्य केवल अपने विभाग की मांगों से संबंधित था। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।